हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे विकास प्रकाश प्रशासन के बारे में और इसी डिटेल्स। विकास प्रशासन ऐसा प्रशासन जो विकास की अवधारणा को साकार करता है, उसके बारे में हम डिटेल्स। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं विकास, नए सिद्धांतों नए तकनीकों का विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके उपरांत यानी उसके बाद में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार का विकास, नए सिद्धांतों नए तकनीकों का विकास है, जिसने लोक प्रशासन के परंपरागत सिद्धांत में कुछ आवश्यक बदलावों को अनिवार्य बना दिया। कुछ बदलाव बहुत ही अनिवार्य थे जो समय की मांग को साकार कर रहे थे। 1950 के दशक के आरंभ में एक महत्वपूर्ण विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में लोक प्रशासन की बढ़ती संबद्धता एवं महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गई। विकासशील देशों में यह तर्क दिया जाता है कि सरकार उसकी भुजाएं लोक प्रशासन राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विकासशील देशों में यह तर्क दिया गया कि यह सरकार और उसकी भुजाएं यानी कि उसके जो भी आसपास उसकी दिशाएं हैं, उसको लोक प्रशासन राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विकास को राजनीति के केंद्र राष्ट्रीय नेताओं के लक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। धन और आय का बढ़ता समान वितरण, मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से उपयोग, मानवीय वातावरण का संरक्षण को मुख्य विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया। जैसे कि धन आय का बदला समान वितरण, मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से उपयोग, यानी कि उस साधन को बहुत अधिक तरीके से कुशल ढंग से कैसे प्रदर्शित किया जाए उसके बारे में। इससे भी अधिक सामाजिक विकास के एकीकृत भाग के रूप में पहचान की गई। एक बार विकास की राजनीति के केंद्र के रूप में पहचान करने के बाद सरकार के कार्यों में वृद्धि केवल विस्तार, घनत्व एवं महत्व की दृष्टि से ही नहीं हुई, बल्कि जटिलता की दृष्टि से भी हुई, क्योंकि बहुत सारे दायित्व जैसे और मामले जो कि विकास से जुड़े हुए थे केवल सरकार द्वारा या उसके समर्थन के साथ ही हल किए जा सकते थे। कुछ ऐसे दायित्व थे जो विकास से जुड़े थे, वो केवल सरकार या उसके समर्थन के द्वारा ही हल किए जा सकते, अन्यथा वो हल नहीं हो पाते और वो मुद्दे वैसे के वैसे ही रहते थे। लोक प्रशासन राष्ट्रीय विकास के कार्यों को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लोक प्रशासन राष्ट्रीय विकास के कार्य को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लोक प्रशासन की भूमिका की पहचान प्रशासनिक क्षमताओं में बढ़ोतरी करने से यह काम आसान हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रकाशन में संक्षेप में यह लिखा गया, ये खतरनाक होगा यदि राष्ट्रीय विकास के लिए उत्तरदायी उनके द्वारा लोक प्रशासन के महत्व की पहचान नहीं की गई। राष्ट्रीय विकास के लिए जो उत्तरदायी जिनके द्वारा राष्ट्रीय विकास संभव होता है, जो राष्ट्रीय विकास को मार्ग को प्रदर्शित करते हैं, यानी राष्ट्रीय आय हर चीज में बढ़ोतरी करते हैं और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अगर उन्होंने लोक प्रशासन के महत्व को नहीं समझा तो यह लोक प्रशासन को पूर्णतः विकसित नहीं किया और लोक विकासशील देशों के भरसक कोशिश में इसको काम में लिया जाए। विकासशील देशों में विकास की भरसक कोशिश में इसको काम में लिया जाना चाहिए लोक प्रशासन को। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में विकास प्रशासन की आवश्यकता को नीतियों के क्रियान्वयन तथा राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास की और योजनाओं के निर्देशन के साधन के रूप में पहचान की गई। विकास प्रशासन की मूल मान्यता थी कि राष्ट्रीय विकास के सभी प्रयासों के भाग के रूप में लोक प्रशासन तंत्र में सुधार एवं निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोक प्रशासन तंत्र में सुधार एवं निर्माण पर ध्यान क्या करना चाहिए? केंद्रित करना चाहिए। अब इस विकास प्रशासन की यह थी प्रस्तावना। अब विकास प्रशासन की अवधारणा।
विकास प्रशासन की अवधारणा। विकास प्रशासन की अवधारणा अपने उद्भव के लिए पश्चिमी अध्येताओं के कार्य, विशेषकर अमेरिकी अध्येताओं के लिए ऋणी थी। पश्चिमी अध्येताओं के कार्य विशेषकर अमेरिकी अध्येताओं के लिए वो ऋणी थी। एक अवधारणा के रूप में इसका विकास 1960 के दशक के शुरुआत में हुआ। 1960 के दशक के शुरुआत में राज्य के विकास के द्वारा पश्चिम में हुआ था। राज्य के इसका विकास हुआ वो पश्चिम के देशों में अत्यधिक हुआ। इसके उत्प्रेरणा रॉबर्ट डहल के 1947 में लिखे लेख में ढूंढे जा सकते हैं। इसके उत्प्रेरण जो लोक प्रशासन के उत्प्रेरण है, प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में। लोक प्रशासन के उत्प्रेरण इसमें ढूंढे जा सकते हैं। तो ये रॉबर्ट डहेल के 1907 के लिखे अभी 1947 के लेख में प्रदर्शित किया गया। लोक प्रशासन के उत्प्रेरण विकास प्रशासन की अवधारणा के आधार पर विकास प्रशासन के उत्प्रेरण लोक प्रशासन के विकास प्रशासन के उत्प्रेरण। जहां लोक प्रशासन की तुलनात्मक ढांचे के विकास करने में अयोग्य रहने के कारण आलोचना की गई। तुलनात्मक ढांचे के विकास करने में अयोग्य रहने के कारण इसकी आलोचना भी की गई थी। आलोचना की जाती है तो कई बार उसमें सुधार ही होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी कमियों को बता रहे हैं ताकि उसको और सुधार कर सके और उसकी कमियों को दूर किया जा सके, इसलिए आलोचना भी आवश्यक है। हालांकि इस शब्द का सबसे पहले उपयोग एक भारतीय सिविल सेवक यूएल गोस्वामी ने किया था। हालांकि इस शब्द का पहले प्रयोग एक भारतीय सिविल सेवक था। भारतीय सिविल सेवक थे जिनका नाम था यूएल गोस्वामी। यूएल गोस्वामी उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया, नाम सुझाया गया था। पहले प्रयोग इस शब्द का प्रयोग यूएल गोस्वामी ने 1955 में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के संदर्भ में लिखे एक लेख में किया। सामुदायिक विकास के कार्य के लेख में इन्होंने इसको गेंट, स्टोन, रिक्स, विटनर ने 1960 के दशक में लोकप्रिय बना दिया। इन्होंने किया था 1955 में यूएल गोस्वामी ने, और ये गेट, स्टोन, रिक्स, विटनर ने इन्होंने 1960 के दशक में इसको लोकप्रिय बना दिया, लोगों के में प्रिय बना दिया। फिर एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने रिग्स को विकास प्रशासन के क्षेत्र की धुरी के रूप में जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछ जाए कि विकास प्रशासन के क्षेत्र की धुरी, विकास प्रशासन के क्षेत्र की धुरी किसे माना जाता है, के क्षेत्र की धुरी किसे माना जाता है, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए एफ.डब्ल्यू. रिग्स। भट्टाचार्य ने लिखा है विकास प्रशासन पश्चिमी विकसित देशों की एक शाखा, द्वितीय विश्व युद्ध युद्धोत्तर युग में नए स्वतंत्र देशों में सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने की उत्सुकता थी। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत नए राज्यों का उद्भव हुआ, जिन्हें तृतीय विश्व का नाम दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ही बर्बादी हुई, उसके द्वारा तृतीय विश्व का
नाम दिया गया क्योंकि वो नए राज्यों का उद्भव था। तृतीय विश्व युद्ध में राष्ट्र निर्माण में सामाजिक आर्थिक प्रगति की प्राप्ति हेतु तंत्र के रूप में विकास प्रशासन को USAID कार्यक्रम के नेतृत्व में लोकप्रिय बना दिया। इस कार्यक्रम के तहत विपुल मात्रा में वित्त, प्रशासन, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। वित्त यानी कि पैसा, धन। 1930 की महान मंदी के प्रभाव से द्वितीय विश्व युद्ध की चुनौतियां, मार्शल प्लान की सीखों व पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण और विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों ने विकास प्रशासन की अवधारणा को विकास को प्रभावित किया। इसके पीछे आधारभूत मान्यता अंतर्निहित यह उद्देश्य था कि प्राप्त विदेशी सहायता और बदली हुई प्रशासन व्यवस्था को नए राष्ट्रों द्वारा स्वीकार करने पर ही पश्चिमी औद्योगिक क्रांति को प्राप्त किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। इसमें भी उनकी दूसरे देशों की मान्यता अनिवार्य थी। दूसरी ओर मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के द्वारा प्रस्तुत वर्ग विहीन समाज का प्रतिरोध करना भी इसका दूसरा मेन कारण, यानी एक पूंजीवादियों की, दूसरा साम्यवादी की। अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे कि रूस, चीन, इधर की साइड साम्यवादी थी, वहां पर मजदूरों का ज्यादा प्रचलन हो रहा था, मजदूरों को ज्यादा महत्व देते, जबकि अमेरिका या फिर फ्रांस वगैरह यूरोपीय देश थे वह केवल पूंजीपतियों को ही ज्यादा महत्व देते थे। नए राष्ट्रों को साम्यवाद की घोषणाओं से बचाया जा सकता था। नए राष्ट्रों को साम्यवाद की घोषणाओं से बचाया जा सकता था। ला पालुब्रा ने लिखा कि मुख्य बात यह कि यही उचित रूप से हमारी राजनीतिक विचारधारा और हमारे राजनीतिक संस्थाओं की विवेक संगत अनुलिपि का निर्यात अधिक मुक्त एवं सचेत रूप में होना चाहिए, न केवल अमेरिकी तकनीकी जारी जानकारी का ही। इसके बावजूद भी मूल मुद्दा विद्यमान सरकारी तंत्र का रूपांतरण एक नई सत्ता के करने का था। यह प्रशासनिक विकास द्वारा संपन्न, जैसे जैसे बाहरी अभिप्रेरणा द्वारा सरकारी तंत्र का आधुनिकीकरण करना, तकनीकी हस्तांतरण, विदेशी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण और लोक प्रशासन की संस्थाओं की स्थापना आदि विकासशील देशों में करना। आखिर में संयुक्त राष्ट्र उसकी एजेंसियों जैसे WHO, UNESCO, ILO की स्थापना, शोध निधियन संस्थाओं जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन विश्वविद्यालयों व अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने विकास प्रशासन की अवधारणा के उद्भव में उत्प्रेरणा का काम किया। इन तंत्रों का प्रयोग किया जाता था कि किस प्रकार नवोदित राष्ट्रों द्वारा पश्चिमी जीवन स्तर के जीवन स्तर को प्राप्त किया जा सके, यानी पश्चिम स्तर का जीवन स्तर कैसा है उसके अनुरूप ही अपना जीवन बना सके, यानी उसकी सेम टू सेम हम उसकी तरह बन सके। राजनीतिक विकास युग में यह माना जाता है विकासशील देश पश्चिम की औद्योगिक प्रगति को तभी हासिल कर पाएंगे जब उन्हें तकनीकी सहायता या बदला हुआ प्रशासनिक तंत्र प्राप्त होगा। वो तभी ऐसा औद्योगिक प्रगति प्राप्त कर पाएंगे जब उनसे सहयोग होगा, तकनीकी सहायता मिलेगी और बदला हुआ प्रशासनिक तंत्र उन्हें प्राप्त होगा। इन देशों में विकास राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। विकास प्रशासन को विद्यमान नए संसाधनों के संचालन करने व पर्याप्त प्रशासनिक क्षमताओं का सृजन करने व सहमति मूलक विकासमान लक्ष्यों को हासिल करने के रूप में देखा गया था। इस प्रकार विकास प्रशासन लोगों की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया दायित्व के साथ क्रियान्मुखी प्रशासन बन गया। विकसित राष्ट्रों के कार्य को बाह्य उत्प्रेरण का सृजन करने से लेकर तकनीकी सहायता द्वारा परिवर्तन करने व संस्थाओं एवं तकनीक का हस्तांतरण करने के रूप में देखा गया। पश्चिमीकरण की ऐसी रणनीति ने प्रशासनिक तंत्र और संपूर्ण राष्ट्रीय समुदाय दोनों को ही साथ साथ निर्देशित किया। पश्चिमीकरण की ऐसी रणनीति ने प्रशासनिक तंत्र को, यानी इसमें पूरा भाग विकास प्रशासन में सहयोग, तकनीकी सहायता सब कुछ पश्चिमीकरण के द्वारा ही किया गया और उसका ही अंधाधुंधकरण सभी देशों द्वारा किया गया। आई होप आपको मेरा चैनल पसंद है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।